बेटा जी, ये जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 30, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अगर ये पहली लाइन जो हमारे को दे रहा है, विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, भैया अगर नहीं भी बताएगा तो भी हमें पता है कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है मैं उसको उठा रहा हूँ पहले। डन। तो क्वेश्चन में पहले तो एक अल्फा वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। अल्फा वेक्टर किसके बराबर है? 3i माइनस जे यूनिट वेक्टर के। बीटा वेक्टर गिवन है, तो बीटा वेक्टर किसके बराबर है? 2i प्लस जे माइनस 3k के। फिर क्वेश्चन में बोला गया है बीटा वेक्टर एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना है किसको? तो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है जिसका यूज भी कर सकते हैं, जब एक्सप्रेस करना होता है तो उसका यूज भी कर सकते हैं। और उसने क्वेश्चन बोला है साथ में बीटा 1, बीटा 1 क्वेश्चन में गिवन है बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। पढ़ लेते हैं एक बार। अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। डन। डन। बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में इसको एक्सप्रेस करने के लिए यानी हमें क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है, क्या गिवन है? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? मैं अगर थोड़ा सा आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, पर यार बीटा 1 के तो डायरेक्शन रेशियो पता ही नहीं। अच्छा, तो एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए भी डायरेक्शन रेशियो चाहिए, वो भी नहीं है। फिर तीसरा तरीका होता है, अगर पैरेलल हो ना तो एक कांस्टेंट का फर्क होता है, याद है? यानी कि मैं इसके यहाँ पे ही कह सकता लैम्डा। हूँ कि बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा वेक्टर कह सकता हूँ। यानी बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 3i माइनस जे कह सकता हूँ। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। सर एक बार और। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, या डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम होते हैं, या फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कांस्टेंट के बराबर होता है कांस्टेंट का सपोर्ट लेके। तो मैंने कांस्टेंट का सपोर्ट लेके बीटा 1 निकाल दिया। डन। ठीक है सर। अब कहानी आती है, बीटा 1 निकाल तो दिया, तो बीटा 2 कैसे निकालूंगा? क्योंकि बीटा 2 परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, इफ इफ डन, समझ रहे हो? कुछ में गिवन है ये। तो यानी जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जीरो होता है। अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ तो एक ही केस होता है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए बी2 वेक्टर तो है नहीं, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन में जो गिवन है बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो हम क्या करेंगे? बीटा 2 वेक्टर निकाल सकते हैं अब इससे। तो बीटा 2 कैसे निकाल सकते हैं? बीटा वेक्टर में से बीटा 1 वेक्टर माइनस करके। क्लियर है? अब जिसमें कि बीटा वेक्टर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस, बीटा 1 क्या है हमारा? बोलो। ऊपर है 3 लैम्डा i प्लस भैया लैम्डा जे। ऐसा हम कर सकते हैं, हमें तो ये प्रूफ करना है, हम उसी को प्रूफ वाली एक्सप्रेस, जिससे जब प्रूफ करना एक्सप्रेस उसी वर्ड को। होता है ना, एक्सप्रेस वर्ड जो होता है उसका यूज कर सकते हैं, उसको यूज किया जाता है। उसी से ही तो पता चलेगा बीटा 2 किस टर्म्स में आएगा। ठीक है, तभी तो मैं ये कहूंगा बीटा 2 यानी बीटा माइनस बीटा 1 कह सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे बल्कि। ठीक है, तो ये बीटा 2 भी आ गया, पर ये भी अधूरा है देखा जाए तो। सही बात है, बीटा 1 भी आ गया, बीटा 2 भी आ गया, पर दोनों आए हैं अधूरे। ये समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। अब बात आती है, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यस और नो? बोलो हाँ। हम्म। डॉट प्रोडक्ट में बीटा 2 क्या है हमारा? आई
2 माइनस 3 लैम्डा जे तो भैया अब 1 हम प्लस इसे चेक लैम्डा, करेंगे। नहीं इसे लैम्डा निकालेंगे तभी तो बीटा 1 और बीटा 2 कंप्लीट होगा अब। और अल्फा वेक्टर क्या है हमारा 3i माइनस जे। भाई डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बीटा 2 चाहिए था तो पहले बीटा 2 निकाला। अब बीटा 2 निकालने के लिए बीटा 1 माइनस करना पड़ा बीटा में से, और बीटा 1 हमें पता ही था। अब डन, अधूरा। तो अधूरे अधूरे से सारी चीज होगी, और आई वाले का आई वाले के साथ होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट का सम होता है। तो 1 प्लस लैम्डा की इंटू किससे होगी -1 से, पर -3 की इंटू 0 के साथ होगी। यहाँ पे गलती मत करना, बस यही मेन है क्योंकि यहाँ पे के नहीं है। क्लियर। तो 3 टू जा 6 माइनस 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -10 लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा की वैल्यू 1/2। क्लियर बोलो हाँ। जैसी लैम्डा की वैल्यू आई, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लैम्डा की वैल्यू से बीटा 1 और बीटा 2 कंप्लीट कर दूंगा। तो बीटा 1 वेक्टर क्या रहेगा, सो बीटा 1 इज इक्वल टू, तो 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे था, तो क्या रहेगा 3/2 आई माइनस 1/2 जे। ये क्लियर है। बीटा 2 क्या रहेगा, बीटा 2 आई 2 माइनस 3/2 जे 1 प्लस 1/2 और -3 के। तो बीटा 2 क्या रहेगा 1/2 आई 3/2 जे -3 के। ये क्लियर है बोलो हाँ। अब रिक्वायर्ड, अब बीटा 1 भी पता है हमें, ध्यान समझना, हमें बीटा 1 भी पता है। अब ये रहा, ठीक है। हमें बीटा 2 भी पता है। अब उसने कहा एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस करने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इसको दर्शाना। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या रहेगा, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। इसको जोड़ना नहीं है, बस जोड़ने की टर्म्स में ना दिखाना है ऐसे करके। लाइक कैसे, 3 लैम्डा आई, वो लैम्डा कह रहा हूँ सॉरी, अब तो वैल्यू पता है, 3/2 आई माइनस 1/2 जे प्लस 1/2 आई प्लस 3/2 जे -3 के। ये क्लियर है बोलो हाँ।